Porque buka with adam make muting or vertigo eat folk down in gun piru the aga pika. अगर एक बार अपनी मुझे बेच लिया तो खाना नहीं खाना रहे यानी दान नहीं Wendigo है narrative है इस बात में है काफर एक one year by like me got them up and do stuff that would be bullying that he could be do claiming that mahat about it gun billion या it will need to be दल बिल्बेंडू को बनाती की है ब्रेकेट इस तरह बता दूँ जो हमेशा की रहती है जिस विजय नहीं स्टार्ट एक अभिष्टान मिली क्या आपको परियाकनी को मैं सिर्फ ही तो आपको इंटर्न को हमारे वेंडू है इस प्रीपेड कहानी में रोएट भावला ने ये करने लो है जो कभी एक इतने अंबर क्या करता है इस तरह की जहाँ तक कुछ समा हुआ था आवामी बजीत की प्रारंभिक जैसे पेड़ पौधे ने भी बोलना बंद कर दिया और हर कोने में खन्ना रसाया था पर उत्तरायण की ठंडक हड्डियां तब घुस रही थी मैं आरुष्य को वाइल्ड लाइफ कर हिमालय के दूरा इलाके में गया था जहाँ ना नेटवर्क थे ना लोग बस जंगल बड़ा पुरान कहानी वो जगह जहाँ मैं गया था उसका नाम रक्त लोग से वहाँ वही नहीं रहा था क्योंकि वहाँ इस तरह की आत्मा का वास है पर मैंने तो जाए ये सब पर पुरानी कहानियां उनको जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है मैं अपना कैंप सेटअप कर चुका था साथ में तरफ मेरा एक असिस्टेंट देव उसने आने से पहले मुझे वार्न किया था तारीख जवा किस मुझे मैंने कहा ये लोग यहाँ आते लौट कर नहीं आते पर मैंने हमेशा तरह 3 दिन उड़ा दिया पहली दो रात ठीक हवा तेज चलती थी पर जंगल में ऐसा ही होता है पर तीसरी रात तब बदल गया और रात हमने जंगल के अंदर से एक ऐसी चीख सुनी जो इंसान की नहीं थी देव का सिदरा फीला पड़ गया वो आ गया उसने सिर्फ कौन बेंड्रिगो मैं हैरान था मैंने पहले कभी का नाम नहीं सुना था देव ने कान के पास हाथ ले जाकर धीरे से कहा ये तेरा तुम्हारा है जो एक इंसान जैसे भोजन के लिए इंसान खाना पड़ा हो तो तब उससे अंदर एक शैतान अब वो तीर ऊपर चाट गई है तो सिर्फ भूख बच गई है उसकी रूह हमेशा भूखती रहती है जितना खाए उतना भूखा उसका शरीर बर्फ में भी हरता रहता है लेकिन कभी मरता नहीं ये नहीं सर पे समझा इस दिन जो वो रहा हमने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी टाँचे करीब 2 बजे हमारे कैंप के बाहर कुछ हिलने लगा दिया था कोई बहुत बड़ा जानवर टेंट के बाहर घूम रहा हो मैं और देव चुप गए मेरे पास एक थर्मोई कैमरा था मैंने धीरे से उसे बाहर निकाल कर और बाहर निकाला और देखा एक लंबा साया करीब 10 फीट का सर लग जैसा लेकिन आंखें पानी लाल चमकदार और भूखी का शरीर आधा मांस से बहा था उसकी सांस लेने से बर्फ भी पिघल रही थी वो वेल्डुआ था वो हमें ढूंढ रहा था जैसे हमें में पता हो जैसे उसे पता हो कि हम यहीं जिंदा है उसने हमारे कैंप के आसपास मिट्टी होंगी और फिर चीख मारी जो मेरे कान से ड्रम तोड़ने के लिए काफी थी देव ने हाथ पकड़ कर कहा इसके लिए इसका एक ही इलाज है भाग जाओ लेकिन भाग कर जाते कहाँ हर तरफ जंगल बर्फ डार्कनेस थी हम दोनों ने रात भर टेंट में चक्कर बिताई सुबह के बाहर आए तो आसपास के पेड़ पर नाखून के निशान थे टेंट के आसपास जंग का एक पार्ट जमा था पर सबसे बड़ा सबूत ये कहानी पैर की हड्डी जिसके आसपास नया खून था नया खून पे धार थे देव ने ये व्यंजन को किट के अंदर भी कुछ सकता है और बच्चा या तुम कुछ भी हो सकते हो अगर तुमने जिंदगी के लिए भूख में किसी को खाने का सोचा भी तो तुम्हारा बन जाएगा तो दिन में और देव वहां से निकलने के सोच रहे थे लेकिन जंगल इतना कहना हाँ सिंगलर भी नहीं आते थे इतनी रात देव ने मुझे भूख लगी है मुझे कुछ भी दे दो मैंने उसे खाना दिया पर उसने मुझे देखा अजीब से नजर थी जैसे मैं जमदा बोलती मैंने लड़का भी आए प्यार तो एक रहा है तो उस समय कुछ नहीं कहा रहा था मैं जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो मेरे हाथ चाट रहा है मैं चीखा रोने लगा मुझे तो ये सब हो रहा मैं तो तेरी बचना चाहता था
मैं समझ गया वेंडिगो अब उसके अंदर कुछ बाहर था। उसके बाद ये बदलने लगा। वो दिन भर खोया रहता, रात में बाहर निकल जाता। फिर एक रात में चुपचाप पीछे गया, देखा वो उम्र जाटू को चाह रहा था, के दान नाखून बढ़ गए थे और वो उसकी आंखें में भी बड़ी लाली। वो वापस चैन बार अपनी नोटबुक में सब लिखना शुरू किया। मैं ये दुनिया को बताना चाहता था, पर मुझे पता था देश मुझे ये जीते जी नहीं गिल रहा, क्या जीते जी जाने नहीं देगा। मैं भागना चाहता था। एक रात में अपने कुछ सामान उठाया और जंगल में भाग गया, मगर मैं जंगल में भटक गया। हर जगह बर्फ थी, पेड़ थे और तेज की आवाज, आरुज कहाँ जा रहा है? तुझे भी भूख लगेगी, तू भी मेरे साथ, तू भी मेरा साथी बन जा। वो मुझे ढूंढ रहा था। मैं एक पुरानी गुफा में घुस गया। दिन गुजरता गया। मुझे पता नहीं कितना दिन था। हर वक्त एक ही आवाज पूछती थी, भूख भूख भूख। बैरन बदलने लगा, मुझे भी भूख लगने लगी थी। मेरी आंखें तेज होने लगी थी, मेरे दांत तेल हो गए थे। मैं डर गिरा, पर मुझे याद आई देख की बात। वेंदुआ तब होता है जब तुम किसी इंसान को खाने का तो डर। मैं अपने आप से लड़ता रहता। दिन रात अकेला जंगल में एक दिन फड़े करता है। उन्होंने मुझे गिरा हुआ आधा भी जाना था जिंदा पाया, हॉस्पिटल लेके मैं जी गया। आज मैं शहर में रहता हूँ, पर रात को नींद नहीं आती। कभी कभी ये आवाज आती है, आरुज भूख लगी है। और जब भी खुद कोशिश से मैं देखा, आंखों में लाल रंग चमकता है। शायद वेंडी को गया नहीं, शायद वो मेरे अंदर ही है। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सप्लोजन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सप्लोजन ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।